यदि कोई गर्भिणी नारी है जिसके गर्भ में संतान पल रही है, सुरक्षित बिना कष्ट के वह जन्म ले, उसके लिए जल में खांड, चीनी, बूरा या उसमें गुड़ घोल करके उसको बिल्कुल उसको तैयार कर लीजिए और मीठे जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से गर्भ में संतान सुरक्षित रहती है, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। गर्भिणी नारी के लिए कुछ विशेष बातें मैंने बोली हैं। एक तो चंदन की लकड़ी गंगा जल पानी में डाल के सुबह खाली पेट पिए, गोरा बच्चा, शक्तिशाली, महाशाली। तो अब आप तो कह रहे होंगे तो गोरा तो काले किसी काम के नहीं है क्या? हाँ, काला तो बहुत बढ़िया है, ऐसा रंग है काला कारो जिसपे तो दूजा रंग ही नहीं चढ़ता महाराज। फिर भी स्वच्छ, सुंदर, पुष्ट, ये चंदन की बड़ी याज्ञवल्क्य की स्मृति में बड़ी बातें लिखी गई। उसमें ये भी कहा गया गर्भाकालीन समय में नारी रात्रि को जूठे मुंह न सोए, सूर्यास्त के बाद भोजन न करे और मुक्त केसों से न सोए, खुले केसों से न सोए और अपने पांव गीले करके न सोए। ये बातें मैंने पहले बोली। और छाती के भर न सोए, इससे गर्भ को नष्ट होने के चांस हो जाते हैं। इन बातों का वह ध्यान रखे। दक्षिण की दिशा की तरफ पांव करके न सोए, इन बातों को ध्यान रखे। और वह नारी और उसका पति दोनों मिलकर जल को मीठा करके और फिर उस पानी से भगवान महादेव को स्नान कराया जाए, यानी अभिषेक किया जावे, तो वर्णन है कि गर्भ में संतान समाप्त नहीं होगी। यह भगवान शंकर के महाअभिषेक के जो अपने आप में बड़े अद्भुत प्रभाव हैं, वह बड़े वंदनीय हैं। दुश्मनों को परास्त करने के लिए और रोग निवारण के लिए सरसों के तेल से शंकर का अभिषेक किया जाता है। रोग निवारण और दुश्मन को परास्त करने के लिए सरसों का तेल तांत्रिक विधि से नहीं, उसको सात्विक विधि से किया जाए तो यह अभिषेक में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। पति और पत्नी दोनों, शादी हुई है हाल ही हाल और अब उन्होंने सोच रखा है एक बच्चे को जन्म देना है, तो 1 वर्ष तक यानी 365 दिन तक पति और पत्नी, कुछ दिन ऐसे हैं नारी पूजा में नहीं बैठ सकती तो पति अकेला करे, 1 वर्ष तक भगवान शंकर का महारुद्रा अभिषेक करके और फिर वह बच्चों को जन्म दे तो बड़ी अद्भुत संतान का जन्म होता है। महात्मा दधीची ने भगवान शंकर का अभिषेक करके पिप्पलाद जैसे महापुत्र को प्राप्त किया है। ताली बजाना मत, आपको नजर लग जाए। माता अंजनी ने महारुद्रा अभिषेक करके हनुमान जैसे पुत्र को प्राप्त किया है। माता कौशल्या ने शंकर का अभिषेक करके राम जैसे पुत्र को जन्म दिया है। नंद बाबा और माता यशोदा ने इसी उज्जैन में 6 महीना रहकर महाकाल का नित्य अभिषेक करके परमात्मा कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। ये तो शिव पुराण में ही है। 6 महीना नंद बाबा और यशोदा माँ इसी महाकाल की पूजा में, महाकालेश्वर भगवान की पूजा में यहाँ रहे। पिंडी में से आवाज आई थी, 3 लोग का नाम तुम्हारे घर में चल के तुम्हारा बेटा बन के आएगा। इसी महाकाल का पूजन किया था 6 महीना माता यशोदा और नंद बाबा ने। उसका प्रभाव था 3 लोगों का नाथ धरती को सनात करने के लिए केशव कृष्ण बनकर नंद बाबा के घर चल के आए। तो जिन बच्चों की नई नई शादी हुई है तो पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव का 1 वर्ष अभिषेक करें, फिर आपके माध्यम से होने वाली संतान